Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is lecture number 2 of chapter connected graphs. Okay, ग्राफ थ्योरी का हमने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया था, दैट इज कनेक्टेड ग्राफ. उसका लेक्चर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है. वो लेक्चर में एक बार रिवाइज करता हूँ 1-2 मिनट में. ओके, कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे क्योंकि बहुत दिन हो गए, और फिर हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो उसमें हमने वॉक मीन्स क्या, ट्रेल, पाथ, साइकिल और सर्किट एंड क्लोज ट्रेल, देन हमने पढ़ा ये सब के डेफिनेशंस एंड ये इसका मतलब हमने पढ़ा. देन हमने कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है वो पढ़ा. देन उसके बाद हमने काउंटिंग पाथ्स बिटवीन वर्टाइसेस किया. ओके, एंड देन उसके बाद हमने मैट्रिक्स निकाला. ओके, ग्राफ के ऊपर से लेंथ ऑफ 2, लेंथ ऑफ 3 ग्राफ्स के मैट्रिक्स निकाले एंड लेंथ फाइंड की. ओके, सो एंड देन कट एजेस, कट वर्टाइसेस देखे. ओके, और यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर हमारा एंड किया था. सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. बहुत ही छोटा चैप्टर था. ओके, सो क्वेश्चन है फाइंड ऑल ब्रिजेस कट वर्टाइसेस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ. ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब कट एजेस ही. ओके, सो ब्रिजेस मतलब ऐसी एज आपको रिमूव करनी है जिससे आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए. ये क्वेश्चन सॉल्व करते एंड देन टॉपिक को शुरू करते. सो आपके सामने एक ग्राफ है, तो इसमें हमें कट ब्रिजेस ढूंढने होंगे. ओके, सो ब्रिजेस मतलब ऐसी एज जिससे आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए. तो पहली एज हमने निकाली है E5. अगर आप ये E5 डिस्कनेक्ट करोगे तो ग्राफ दो हिस्सों में डिस्कनेक्ट हो जाएगा. देन E8, E8 का पे देखो, ढूंढो ढूंढो E8. हाँ, यहाँ पे देखो, ये एज अगर हम डिलीट करेंगे तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा. अगेन E9 भी है, सिर्फ आप एक एक एज रिमूव करो. ओके, सो E5 और E8 को वैसे ही रहने दो. अभी E9 को रिमूव करो. देखो, ये E9 आप डिलीट करोगे तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा. डिस्कनेक्ट मतलब क्या, ग्राफ दो हिस्सों में बंटना चाहिए. ओके, एंड देन E10, E12, E13 वैसे आप ये एज रिमूव करोगे तो भी आपका ग्राफ डिलीट हो जाएगा. एंड कट वर्टाइसेस मतलब क्या, ऐसा वर्टेक्स रिमूव करना है जिससे आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो सके. तो आप अगर V1 वर्टेक्स, मैं एक दो बता देता हूँ बाकी आप देख लो. V1 वर्टेक्स अगर रिमूव करेंगे तो इससे जाने वाली ये और ये एज रिमूव हो जाएगी, तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ओके, देन V2 वर्टेक्स रिमूव करो. ओके, अगर आप V2 वर्टेक्स रिमूव करते हो, कहाँ पे आपका V2, हाँ, इससे जाने वाली ये एज, ये एज, ये एज रिमूव हो जाएगी. तो ये पोर्शन पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा वर्टेक्स रिमूव करने. तो आपका ये ग्राफ बचेगा और ये एक वाला पार्ट बचेगा. तो इससे आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ओके, लाइक दैट ऑल वर्टाइसेस. वैसे आप V3, V4, V11, V10, V6 डिलीट करोगे तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिविटी ऑफ वर्टेक्स. अभी वर्टेक्स कनेक्टिविटी मतलब क्या, लेट G be a connected graph. Suppose G एक connected graph है. The minimum number of vertices whose remove from G, अगर ऐसे minimum number of vertices हमें remove करने हैं, result in disconnected graph. देखो, कट वर्टेक्स की तरह ही करना है लेकिन इसका नाम है कनेक्टिविटी ऑफ वर्टेक्स या फिर वर्टेक्स कनेक्टिविटी. ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, आप मिनिमम नंबर ऑफ मतलब कम से कम वर्टाइसेस रिमूव करने के बाद ग्राफ डिस्कनेक्ट होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कनेक्टिविटी. एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिनोट की जाती है K ऑफ G से. ओके, सो देखते हैं. देन डेल ऑफ G, डेल ऑफ G मतलब ये सिंबल क्या डिनोट करता है, स्मॉलेस्ट डिग्री इन ग्राफ. ओके, देन टॉपिक है एज कनेक्टिविटी. एज कनेक्टिविटी मतलब क्या, थ्योरी पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूँ. मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिमूव करने आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट होना चाहिए. ओके, सो एज कनेक्टिविटी डिनोट की जाती है लैम्बडा ऑफ G से. ओके, सो क्वेश्चन देखो, फाइंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ, आल्सो फाइंड डेल ऑफ G. डेल ऑफ G मतलब मिनिमम डिग्री. सो आपको इस ग्राफ में से वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी ढूंढनी है. तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी ढूंढो, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस रिमूव करो तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट होना चाहिए. सपोज हम V4 एंड V5 वर्टेक्स को रिमूव कर दे तो उससे रिलेटेड ये एक एज चली जाएगी, ये एक एज चली जाएगी, ये एक एज चली जाएगी, ये भी एज जाएगी और ये भी एज जाएगी. वैसे अगर V4 को कर दे तो ये एज जाएगी, ये एक एज जाएगी, ये एक एज जाएगी, ये एज जाएगी और ये एज जाएगी. तो बचेगा आपका सिर्फ इतना. ओके, सो आपकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2, मिनिमम आपको 2 वर्टाइसेस रिमूव करने तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ओके, इस ग्राफ में तो हमने V4 एंड V5 डिस्कनेक्ट किए. तो एज कनेक्टिविटी ढूंढते,
एज कनेक्टिविटी भी 2 है। कैसे? सपोज आप ये दोनों एज रिमूव कर दो, ये एक और ये एक एज रिमूव कर दो, मिनिमम नंबर ढूंढने ना इसलिए, तो आपका ग्राफ बचेगा ऐसा। ओके, V6 ये आइसोलेटेड वर्टेक्स हो जाएगा, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, दो पार्ट में बढ़ गया, एक और ये दूसरा वाला। ओके, सो एज कनेक्टिविटी भी 2, सो वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2, एज कनेक्टिविटी 2 एंड डेल ऑफ जी भी 2। ओके, डेल ऑफ जी मतलब मिनिमम डिग्री इस ग्राफ की कितनी है? 2 है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। हमें कंडीशन दी गई है, उसके लिए हमें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। सो कंडीशन क्या है? के ऑफ जी मतलब वर्टेक्स कनेक्टिविटी, एज कनेक्टिविटी एंड डेल ऑफ जी सारे के सारे इक्वल टू 2 होने चाहिए। मतलब वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी 2 चाहिए, एज कनेक्टिविटी भी 2 चाहिए एंड आपका डेल ऑफ जी भी 2 चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी से। सो ये ग्राफ मैंने निकाला है, इसमें वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2 है। अगर आप ये दोनों वर्टेक्स रिमूव कर दोगे V2 एंड V1, सॉरी V2 एंड V3, तो आपका ग्राफ सिर्फ इतना बचेगा, V1 एंड यहाँ पे आपका V4। ओके, सो ये हुआ डिस्कनेक्टेड ग्राफ, दो वर्टेक्सेस है ना आइसोलेटेड, तो आपका डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। सो वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2 तो आ गई। अभी एज कनेक्टिविटी, अगर आप ये दो एज रिमूव कर देते हो, एक या फिर दो, तो आपका ग्राफ सिर्फ इतना बचेगा, V1 V3 V2 V4। और आपका आपने ऊपर के दो एज रिमूव किए, ये एक एज बचेगी, ये एक एज, या की एज आपने रिमूव कर दी। ओके, सो एज कनेक्टिविटी भी हुई 2 एंड डेल ऑफ जी मतलब मिनिमम डिग्री। सो हर एक वर्टेक्स की डिग्री देखो, इसमें मिनिमम डिग्री 2 ही है। ओके, सो लाइक दैट। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जाता है। ओके, सो इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना और याद भी रखना कैसे सॉल्व करते हैं। थ्योरी बहुत बड़ी है, थ्योरी नहीं पढ़ा था, डायरेक्टली एग्जांपल बताता हूँ। ओके, सो डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम मतलब हमें ग्राफ में से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करते हैं? आप डायरेक्टली ग्राफ देख के भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें एल्गोरिथम का यूज करके, ओके, डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम का यूज करके आपको फाइंड करना है। सो क्वेश्चन देखो, अप्लाई डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम टू द गिवन ग्राफ बिलो एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड। तो हमें वर्टेक्सेस दिए ए बी सी डी एंड ई, यानी कि ए टू जेड, हमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। ओके, किसका यूज करके? डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम का यूज करके। तो कैसे सॉल्व करते हैं? ओके, 3 पेज का आंसर है, देख लो। सो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है, इनिशियल लेबलिंग इज, एक कॉलम वर्टेक्स वी, सॉरी एक रो, देन एक रो लैम्बडा ऑफ वी एंड एक टी वेरिएबल की रो। सो ए टू जेड आप जितने वर्टेक्स है उतने आपको इसमें लिख लेने। देन लैम्बडा, इनिशियली आपको कहां से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। ओके, आपको पता है ए से स्टार्ट करना है, तो ए की मिनिमम वैल्यू हम लेंगे 0 एंड बाकी के शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें वैल्यू पता है क्या? नहीं, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी करेंगे। ओके, एंड टी में ए टू जेड अगेन लिख देना है। ओके, ऐसा टेबल बना लो। ओके, देन उसके बाद इटरेशन 1, इटरेशन 1 को आपको मिनिमम से स्टार्ट करना है। तो मिनिमम क्या है टेबल में? ए की वैल्यू 0, सो लैम्बडा ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड टी में वेरिएबल स्टोर करो ए, क्योंकि जो मिनिमम है वो स्टोर करते जाना है। सो ए हमने लिया वर्टेक्स, तो द वर्टेक्सेस एडजेसेंट टू ए को कौन कौन सा एडजेसेंट है इसमें? बी एंड सी, तो हमने लिया बी एंड सी। सो हम बी पहले लेंगे। सो लैम्बडा ऑफ बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो, मिनिमम ओल्ड वेट ऑफ लैम्बडा ऑफ बी कॉमा लैम्बडा ऑफ ए प्लस वेट ऑफ ए टू बी। सो ओल्ड वेट ऑफ बी क्या है इसमें टेबल में? इंफिनिटी, तो यहाँ पे लिया इंफिनिटी। देन लैम्बडा ऑफ ए क्या है बताओ? 0, यहाँ पे भी देख सकते हो लैम्बडा ऑफ ए क्या है? 0 प्लस वेट ऑफ ए टू बी, ए टू बी वेट कितना है यहाँ पे? 4, तो लिया 4 यानी 0 प्लस 4, सो इंफिनिटी कॉमा 0 प्लस 4 यानी 4। तो मिनिमम कितना आया? लैम्बडा ऑफ बी इज इक्वल टू 4 आपको मिल गया। ओके, देन वैसे ही हमने नेक्स्ट लिया था एडजेसेंट में सी, तो हम सी फाइंड करेंगे। सो लैम्बडा ऑफ सी इज इक्वल टू मिनिमम ओल्ड ऑफ लैम्बडा ऑफ सी, लैम्बडा ऑफ सी कितना है टेबल में? अगेन इंफिनिटी। देन लैम्बडा ऑफ ए कितना है? 0 है एंड वेट ऑफ ए टू सी, सो इंफिनिटी कॉमा ए टू सी वेट है 2, 0 प्लस 2 2, इंफिनिटी कॉमा 2 में मिनिमम कौन है? लैम्बडा ऑफ सी आपको मिल गया 2।
ओके ये दोनों मिल गए। अगेन टेबल ड्रॉ करो और इसके वेट अपडेट कर दो। सो बी का मिला 4, सी का मिला 2। ओके और ए को आप डैश कर दो क्योंकि हमने ए यूज कर लिया। ओके देन मिनिमम ढूंढो। हेंस मिनिमम लेवल इज लैम्बडा ऑफ सी। बी और सी में क्या मिनिमम मिला? लैम्बडा ऑफ सी 2। सो इटरेशन 2 में आओ, मिनिमम ले लो। लैम्बडा ऑफ सी हमें 2 मिला था, तो टी में ए ऑलरेडी स्टोर था, अब स्टोर क्या किया? सी, ए कॉमा सी। सो वर्टाइसेस एडजेसेंट टू सी आर बी डी एंड ई। वैसी उसी तरह एडजेसेंट वर्टाइसेस लिए बी डी एंड ई। अगेन लैम्बडा ऑफ बी हमने निकाला उसी फॉर्मूला की हेल्प से, हमें लैम्बडा ऑफ बी मिला 3। लैम्बडा ऑफ डी निकाला उसी फॉर्मूला के बेस पे, लैम्बडा ऑफ डी मिला हमें 10 एंड लैम्बडा ऑफ ई निकाला तो वो मिला 12। अगेन टेबल में वैल्यू अपडेट की किसकी? सी डी सॉरी बी डी, सी की वैल्यू तो 2 पहले से मिली थी, बी डी एंड ई की। एंड सी हमने लिया था मिनिमम, पहले ए लिया देन सी लिया तो सी को डैश कर दी। सो मिनिमम लेवल क्या मिला? बी डी और ई में बी का मिला 3। अगेन जाओ इटरेशन 3 में मिनिमम लो लैम्बडा ऑफ 3। तो टी में क्या स्टोर होगा? आपका बी स्टोर होगा क्योंकि हमने बी लिया, ए और सी पहले ले चुके। देन द वर्टाइसेस एडजेसेंट टू बी। बी को एडजेसेंट कौन कौन सा है इसमें? देखो बी को एडजेसेंट है डी एंड सी भी है, लेकिन हमारा सी का तो हो चुका है ना, मिनिमम सी मिल गया है इसलिए डी लेंगे हम सी, तो हमने लिया डी। अगेन लैम्बडा ऑफ डी निकाला, हमें मिला 8। अगेन उसकी वैल्यू अपडेट की यहाँ पे 8 और हमने बी को डैश कर दी क्योंकि हमने यहाँ पे लैम्बडा ऑफ बी लिया था, तो ए बी और सी आपके डैश हो गए। हेंस मिनिमम लेवल इज लैम्बडा ऑफ डी इज इक्वल्स टू 8। अगेन इटरेशन 4 में जाओ, लैम्बडा ऑफ डी लो मिनिमम 8 जो ऊपर मिला, तो टी में क्या स्टोर होगा? न्यू वेरिएबल डी वर्टेक्स। ओके सो एडजेसेंट वर्टेक्स टू डी इज ई एंड जेड। तो अगेन लैम्बडा ऑफ ई निकाला हमने। ओके हमें मिला 10 लैम्बडा ऑफ ई। देन लैम्बडा ऑफ जेड निकाला, हमें मिला 14। ओके सो इन दोनों में से मिनिमम कौन है? 10। तो आप ई की वैल्यू अपडेट कर दो, जेड की वैल्यू अपडेट कर दो और मिनिमम हमने लिया था ऊपर डी। ओके यहाँ पे हमने इटरेशन फॉर्म में किससे शुरुआत की थी? मिनिमम से डी, तो डी को डैश कर दी। ओके सो ए बी सी डी डैश हो गए, हेंस मिनिमम लेवल इज ई इज इक्वल्स टू 10। देन लास्ट इटरेशन लो ई का 10। सो टी में क्या स्टोर होगा? ई। द वर्टेक्स एडजेसेंट टू ई इज जेड। सो अगेन जेड का वेट निकालो, मिनिमम मिला 13। सो इसमें फिर से जेड का वेट अपडेट करो 13, तो ई को हुई डैश। ओके सो ओनली वन वर्टेक्स जेड इज रिमेनिंग। अभी बचा क्या? सिर्फ जेड बचा। सो द इटरेशन स्टॉप, लैम्बडा ऑफ जेड 13 मिल चुका है, सो इटरेशन स्टॉप। The shortest distance between A to Z is 13. So A to Z में shortest distance कितना है? टोटल 13. Shortest path is A C B D E Z। देखो A C B to D and D to E to Z। तो आप इनका जो वेट दिया है 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 2 10 और 10 और 3 13 टोटल। सो लैम्बडा ऑफ जेड कितना मिला? 13। ओके सो इस तरह आपको डाइजेक्स्ट्राज एल्गोरिथम सॉल्व करना है और यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हुआ। ओके आज ही हमने गूगल मीट ली है डाउट सेशन की। ओके सो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के आईएमपी दो, तो अभी सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ, मैं अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के आईएमपी शॉर्ट्स वीडियोस में डाल देता हूँ। ओके शॉर्ट्स वीडियोस और इंस्टाग्राम पे रील में। ओके so this is sufficient for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay so this is sufficient for today. That's it for today. Till then, tata, bye bye.